जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 19 है, जिसका नाम है महाद्वीप। इससे पहले 18 टॉपिकों का वीडियो डाल दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें, उससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। हम लोगों का टॉपिक नंबर 19 का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है उसको महाद्वीप कहते हैं। याद रखिएगा, महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है। तो महाद्वीपों की कुल संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे बड़ा होता है एशिया और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं कि पहला नंबर पर एशिया होता है सबसे बड़ा, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां दक्षिणी अमेरिका और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, क्रम भी पूछ दिया जाता है सरियाने के लिए, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये तो आप लोग याद ही रखना होगा। आगे देखते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। कौन अलग करती है। तो लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। आगे देखते हैं। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि अलग करती है। आगे देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं। ये मध्य एशिया में पाया जाता है। आगे देखते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सिंगापुर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील है, जो कि रूस में है। अगर बात करें तो धरातल यानी कि जमीन से 1940 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से 1485 मीटर ऊंचा, मतलब गहरा है। ठीक। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर झील है, जो कि एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में आता है। आगे देखते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। सुएज नहर है। आगे देखते हैं। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि है, एशिया को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जो विषुवत रेखा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो कि विक्टोरिया झील है, अगर पूछेगा कहाँ से गुजरती है तो विक्टोरिया झील विषुवत रेखा से गुजरती है। आगे देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी है, जो कि सहारा रेगिस्तान से होते हुए मध्य सागर में गिरती है। ठीक। नील नदी को मिस्र का क्या बोल सकते हैं। मिस्र से निकलती है। नील नदी कहाँ है। मिस्र में है। ठीक ना। मिस्र की गंगा भी बोल सकते हैं इसको। मिस्र की गंगा नील नदी को कहते हैं। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो विक्टोरिया झील से होता है। और असवान बांध किस नदी पर है। तो असवान बांध भी नील नदी पर ही है। आगे देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है। तो पनामा नहर जोड़ता है। याद रखिएगा, पनामा नहर। और विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। कि विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई किसकी है। तो कनाडा की है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लोगों का कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सुपीरियर झील। कौन सी है। सुपीरियर झील है। झीलों का देश किसे कहा जाता है। फिनलैंड को कहा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। फ्रांस और इंग्लैंड को कौन अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। इंग्लिश चैनल याद रखिएगा। टॉरेंस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। टॉरेंस जल संधि किसके बीच है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। एकाकगुआ। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी या पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं। तो एंडीज। ठीक, याद रखिएगा, एंडीज बोल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यांगजी, जिसे हम लोग यांगटीसी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ है। चीन में है, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन है। तो आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ, याद रखिएगा इसको। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था
याद रखिएगा। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं, देश का कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? यानी कि एक से अधिक टाइम जोन का मतलब समझते हैं, यानी कि वहाँ पर एक ही मतलब कि एक ही देश में दो दो टाइम जोन का पालन किया जाता है। तो कौन ऐसा देश है जहाँ एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? यूएसए यानी कि अमेरिका है। भू क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भूमि यानी कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है भूमि में? रूस। आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी रूस है, तो वही पूछ रहा है। और रूस कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई की सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली। यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय में सबसे लंबा वाला सीमा बनाता है कौन? चिली देश। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जहाँ पर कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। कैंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। आगे देखते हैं, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? अबिसिनिया, ध्यान रखिएगा, किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इथियोपिया का। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं? तो अंटार्कटिका है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर बर्फ जमी रहती है। ध्यान देखिए। अंध महाद्वीप या अंधा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को भी अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं, और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप की संरचना के एस यानी कि जो एस होता है एस अक्षर की तरह है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि किस महाद्वीप की संरचना एस आकृति या एस अक्षर की आकृति की तरह है? तो अंटार्कटिका, याद रखिएगा, अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? जहाँ पर मरुस्थल ही नहीं है, यूरोप महाद्वीप। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अगला है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। विश्व के सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका। स्वेज नहर कब बन के तैयार होता है? तो स्वेज नहर बन के 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि 1867 से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1867 में दास कैपिटल जिसके प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के 1848 में, याद रखिएगा। जो कार्ल मार्क्स के दो पुस्तक थी, जो कि एक दास कैपिटल थी, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के 1848 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1869 ईस्वी में ही स्वेज नहर बन के तैयार हुआ था। आगे देखते हैं, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो भारत और यूरोप। अगर ये प्रश्न पूछा गया था कि यही प्रश्न पूछा गया था कि स्वेज नहर के खुलते ही किसके भी समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया था, और ऑप्शन में था लंदन और चेन्नई। ये भी याद रखिएगा, लंदन और चेन्नई। ऐसे तो भारत और यूरोप, भारत कहाँ पड़ता है? भारत का चेन्नई हो जाएगा, यूरोप का लंदन हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से दिया था। स्वेज नहर के जनक किसे कहा जाता है? तो फर्डिनेंड मेरी डी लेसेप्स को कहा जाता है। याद रखिएगा। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे देखते हैं, कील नहर जो होती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरसन झील से जोड़ती है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।